दोस्तों, अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक साइड बिजनेस ढूंढ रहे हैं, आप अपनी घर की छत के ऊपर परिंदे रख के कमाना चाहते हैं, खासकर अगर आप चाहते हैं कि आप 2027 के अंदर शामू की फार्मिंग करें, उससे आप रेवेन्यू जनरेट करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये बिजनेस 2027 में चलेगा या नहीं चलेगा। शामू बिजनेस करने के लिए आपको कितना रेवेन्यू चाहिए, कितने पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। शामू बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको कितने पेयर लगाने पड़ेंगे, आप उससे कितना कमा सकेंगे, उनके ऊपर महीने का कितना खर्चा आ जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही सब चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो टोटली डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आए हुए हैं एक ऐसे सेटअप के ऊपर जो कि इंपोर्टेड बर्ड्स का सेटअप है, शामूस का सेटअप है, और हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई इस सेटअप को रन करते हैं। मैं अभी आपको पहले सेटअप विजिट करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ जी। तो सेटअप के ऊपर हम आ चुके हैं, ये इनकी छत है जिसके ऊपर इन्होंने ये फार्मिंग स्टार्ट की हुई है। जगह आप देख लें, इतनी सी जगह के ऊपर भाई बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये तो अभी वो आपको खुद बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं इनके ये मेन सेटअप की तरफ। ये आप बर्ड्स को देखें, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। आपको बर्ड्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे पहले ये बर्ड्स पड़े हुए हैं सामने, उसके बाद ये भाई के केजीज के नंबर्स, ये कुछ इस सिस्टम से ना भाई ने ये केजीज बनाए हुए हैं, ये चेक कर लें। 2 केजीज जो है वो नीचे हैं, 2 केजीज जो है वो ऊपर है। उसके अलावा इस साइड पे भी कुछ केजीज हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम कमरे के अंदर आ चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे भी इनकी सारी होम ब्रीड जो है ना वो पड़ी हुई है। और भाई ने इसके अंदर वेंटिलेशन का इंतजाम किया हुआ है कमरे के अंदर। उस साइड पे जो है वो कूलर चल रहा है। कुछ इस तरीके से भाई ने निज़ाम बनाया। और इस टाइम पे अगस्त की जो है ना वो हबस पड़ी है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स जो है ना वो अंदर फिर भी कदरे बेहतर अंदाज से पड़े हुए हैं। तो ये माशाल्लाह सारे इनके बर्ड्स थे। भी मैं आपको बर्ड्स निकाल के भी ज़रा चेक करवाता हूँ, इनके जो स्टड बर्ड्स हैं और जिनकी ब्रीड्स आपको मिल जाएंगी वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो अब बर्ड्स निकलवाते हैं। ये जी दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह ये भाई के घर का जो है ना बच्चा तैयार हुआ है। बच्चे की स्टैंडिंग चेक करें, फेस क्वालिटी चेक करें और बच्चे का म्यार चेक करें। माशाल्लाह आपको मैं जूमिंग करके चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह ये देखें फेस का म्यार। और अभी इसकी एज जो गालबन है वो 1.5 से 2 साल का बच्चा है ये। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये मेल तैयार हुआ है। ये माशाल्लाह इनका वाइट मेल है। अभी फिलहाल इशू ही आया था, कहते हैं कि नज़र जो है वो हकीकत है। तो मेल जो है बहुत खूबसूरत मेल था, मैंने इसकी पुरानी वीडियोस देखी हैं। लेकिन बस ये है कि यार बेचारा नज़रों में आ गया और जिसका करके ना इसको थोड़ा सा इशू बन गया था। लेकिन अब माशाल्लाह जो है ना पहले से काफ़ी बेहतर है। मेल की स्टैंडिंग चेक कर लें, मेल के कुंदे चेक कर लें, मेल का ये चेक करें। माशाल्लाह फेस क्वालिटी वगैरह हर चीज़ में परफेक्ट मेल है। और इसके जो बच्चे हैं ना आगे वो बड़े शानदार हैं, वो भी अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये आपको जो मैंने वाइट मेल चेक करवाया है ये माशाल्लाह उसका रिजल्ट है, उसकी ब्रीड है। अभी ये बच्चे आप चेक कर लें, इनकी एज तकरीबन कोई 3.5-4 महीने एज है इनकी। और माशाल्लाह आप इनकी हाइट चेक करें, इनकी फेस क्वालिटी, इनके कंधे यानी जिनको आप लोग शामों में कुंदे बोलते हैं वो चेक करें, आपको आइडिया हो रहा होगा। माशाल्लाह ये पेयर है। और भाई के पास जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पट्ठे पट्टियाँ चूजे जो हैं वो पड़े हुए हैं। और ये आपको जो है ना मिल जाएंगे। अगर किसी ने लेने में भाई का नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप इनसे रब्ता कर लें। जिन भाई का सेटअप के ऊपर मैं आया हुआ हूँ वो ये हमारे हसीब भाई हैं। माशाल्लाह बहुत ही नाइस इंसान है। और 2026 के अंदर जो है ना ये शामू का बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं। जबकि हमने तो मार्केट के अंदर ये अफवाहें सुनी है कि शामू खत्म हो गया, शामू का बेड़ा गर्क हो गया, शामू के पल्ले काख नहीं रह गया वगैरह वगैरह। अभी हम हसीब भाई से जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या शामू वाकई खत्म हो चुका है। अगर शामू खत्म हो गया तो उन्होंने इतने सारे बर्ड्स किस तरह लगा लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको जो बर्ड्स दिखाए हैं वो तो 2-4 थे, लेकिन हसीब भाई के पास और भी बहुत ज़्यादा ब्रीड जो है वो पड़ी हुई है। कौन कौन से बर्ड्स हैं, किस तरह के बर्ड्स हैं, कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है, अब ये सब पूछते हैं हसीब भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी हसीब भाई, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हसीब भाई, आपने हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए बताना है कि अगर कोई 2026 और 27 के अंदर शामू का बिजनेस प्लान कर रहा है तो वो क्या इसको करे ना करे, क्या इसकी मार्केट है नहीं है, और आपने जब ये स्टार्ट किया था तो कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने ये काम स्टार्ट किया था? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे सेटअप पर तशरीफ लाए और हमारे बर्ड्स आपने दिखाए हैं। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, रही बात बिजनेस करने की तो मुझे तो ही सबसे पहले तो ये कि कस्टमर जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, देखें प्रोज एंड कॉन्स हर फील्ड में होते हैं, ठीक है जी। असील के शौक कोई लोग करते हैं, कोई शामू का करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप पहले डिसाइड करें कि आपने जो है वो किस लाइनेज का बर्ड अपने पास ब्रीड करवाना है। अपने बर्ड्स की बात करूँ तो मैंने जो वर्किंग की है वो मैंने मेन जैपनीज लाइन के ऊपर की। यानी आपके पास जितने बर्ड्स पड़े हैं जैपनीज शामू हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब जैपनीज बर्ड्स है। ओके। इसके अंदर एक आधा सिर्फ जर्मन का बर्ड है, वो भी सिर्फ मैंने मिक्सिंग के लिए, क्योंकि अच्छा लगा मुझे बर्ड तो मैंने वो परचेज कर लिया सिर्फ मिक्सिंग के लिए। तो ज़्यादा बेहतर जो है वो जैपनीज रहता है या जर्मन रहता है? देखिए, अगर मौजूदा मार्केट की बात करें तो जैपनीज़ की मार्केट जो है वो इस टाइम ज़्यादा बूस्ट कर रही है, क्योंकि उसकी मैं वजह बता देता हूँ। जो मोस्टली जर्मन बर्ड्स है ना वो आपका है शो लाइन बर्ड, वो गेम बर्ड नहीं है। और पाकिस्तान की जो मार्केट है ना इसमें वो बर्ड आपको ज़्यादा सूट करता है जो गेम बर्ड। मैंने जो पहला ट्रायो परचेज किया था उस टाइम क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई थी और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने जो पहला ट्रायो परचेज किया था, एक ट्रायो से मैंने स्टार्ट किया था, और वो तकरीबन उस पर बाइंग थी मेरी वो 3 लाख रुपये।
अच्छा, आपने उससे स्टार्ट किया तो आगे क्या फिर उसका सारा इंतजाम हुआ? अच्छा, स्टार्टिंग में जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, कस्टमर्स भी आ रहे थे क्योंकि मार्केट उस टाइम बूम पे था। ऐसा ही है। और पहला जो मैंने क्लच सेल किया था वो मुझे याद है, मैंने 40,000 रुपये का सेल किया था। अच्छा, यानी आपने जो 3 लाख रुपया लगाया, जी, जी। उसने आपको 40,000 का प्रॉफिट दिया फर्स्ट टाइम पे। तो कितनी देर बाद आपको प्रॉफिट आ गया था उसका? मैं बताता हूँ, मैंने गालबन जुलाई के महीने में परचेज किए थे और जनवरी 2022 में पहला क्लच मैंने सेल किया था। तो ऑब्वियसली उस पेयर ने आपको उसके बाद भी कई क्लच दिए होंगे और अच्छा खासा उसके पैसे तो अपने पूरे कर गया होगा वो। उसने गालबन आपको कितनी अमाउंट बना के दी एक पेयर ने? अगर अप्रोक्सीमेटली उस ट्रायो की बात करें तो उसने आपको कितनी अमाउंट बना के दी? देखिए, अप्रॉक्सीमेटली मैं वैसे आपको नहीं बता सकता, यानी एक अंदाज़ा ही होता है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जितना भी मेरा सेटअप है ना, मैंने उस एक ट्रायो के सिर पे ही खड़ा किया। यानी कि माशाल्लाह इस टाइम पे जो आपके पास लाखों का माल पड़ा हुआ है, वो सिर्फ आपने उसे एक ट्रायल से स्टार्ट किया था और उससे आपने ये सारा बनाया है। नया शौकीन है, वो ये शामू का बिजनेस 2027 में करना चाह रहा है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? वो चूजे लाए, वो पेयर ले, वो अडल्ट ले, वो पट्ठे ले, वो कहाँ से स्टार्ट करे? और आप इनसे इस टाइम पे कितना रेवेन्यू जो है वो कमा रहे हैं, जितने बर्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं ये 5 पेयर से? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो भी न्यू कमर आना चाहता है इस फील्ड के अंदर, अब आपने कहा कि वो किस स्टेज से स्टार्ट करें। देखिए, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है आप उतना स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे चूज़ों से भी कई, देखिए मेजॉरिटी तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो छोटे चूज़ों से स्टार्ट करते हैं। 2 महीने का ले लिया, 1 महीने का ले लिया, बाकी वो हर बंदे की जेब पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जो है वो 10-10 महीने के जो तैयार पट्टियाँ थे, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने वो परचेज़ किए। तो अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ब्रीडर पेयर लेने से बेहतर है कि आप 8 से 10 महीने के पट्टियाँ जो है वो परचेज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि जो पट्टियाँ मेरे पास इन्होंने अंडे देने शुरू की, आपके सेटअप में शुरू किए। तो हसीब भाई, ये तो चने क्लियर हो गया कि वो पट्ठे पट्टियाँ लें या चूजे लें। अगर आपके सेटअप से कोई बंदा लगा लेते हैं कि वाइड के जो ये पट्ठे पट्टियाँ को बने ये परचेज करता है, ये कितने कितने महीने के हैं और ये कितने के आप दे देंगे? मैं वीडियो भी चला देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो ये जरा बताइएगा आप। आपको पता है कि 1 लाख में जो बच्चे निकलते हैं वो 10 के 10 बराबर नहीं होते। ऐसा ही है। कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल आते हैं, कुछ थोड़े से ऐसे होते हैं जो थोड़े मतलब हल्के भी निकल आते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उसका ज़ाहिर सी बात है रेट वैसा ही होगा। तो जो थोड़े मतलब कह लो कि क्वालिटी वाइज थोड़े से बहुत कम होते हैं उनकी, फिर हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। चलें, अब हमारा ये भी क्लियर हो गया कि अगर किसी नए शौकीन ने 2027 में ये काम स्टार्ट करना है तो जैपनीज लाइन से करे, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। उसके अलावा पट्ठों से काम स्टार्ट करें, चूजों से काम स्टार्ट करें, लॉस नहीं होगा। आपने जिस तरह मुझे स्टार्ट में बताया कि आपने एक ट्रायो से काम स्टार्ट किया था, और वो जो ट्रायो था आपका 10-10 महीनों के पट्ठों का था। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा चूजे परचेज करता है 1 महीने के, गालबन अभी तो आपके पास नहीं है लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप उनकी भी तरह प्राइस बता दीजिएगा कितने के होंगे। लेकिन अगर कोई एक ट्रायो चूजों का परचेज करता है तो उनको 2 महीने 3 महीने तक करने का कितना खर्चा आ जाता है, पट्ठे बनाने का कितना खर्चा आ जाता है, ये जरा बता दें ऑडियंस को। अच्छा, पहले तो चूज़ों की प्राइस के ऊपर मैं बता दूँ कि जैसे सीजन स्टार्ट होता है हमारे पास चूज़े अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। अभी भी कुछ हैं लेकिन छोटे चूज़े मेरे पास नहीं है। तो देखिए, मेरे पास टोटली पेडिग्री बर्ड्स हैं। मेरा बोला हिसाब नहीं है कि यहाँ से परिंदा उठा लिया, यहाँ से मादी उठा ली, नहीं। टोटली पेडिग्री बर्ड्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे और टॉप नॉच क्वालिटी के अंदर मिलेंगे। जो प्राइस रेंज की बात है वो 8,000 से जो है वो स्टार्ट होती है छोटे चूज़ों की, तकरीबन एक महीना 1.5 महीने के, और जो है वो फिर चलती जाती है। जितना बड़ा बर्ड होगा उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, मेरे पास जो है वो 5 मंथ का भी ट्रायल पड़ा है, वो 50+ उसकी जो है प्राइस चली। अच्छा, मैं इनकी बात के अंदर ये ऐड करता चलूँ कि आप बहुत सारे भाई ये सोचेंगे कि यार मार्केट तो शामू की इतनी डाउन है, शामू को पूछ क्यों नहीं रहा, OLX पे शामू हुए पड़े हैं, 2500 रुपये 2000 रुपये का चूजा शामू का मिल जाता है। लेकिन यार, जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में गाइड किया था कि डिपेंड करता है क्वालिटी क्या है, पेडिग्री है नहीं है, चीज़ कैसे की है। अब जो हसीब भाई है ना, इनके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ पड़ी हुई हैं? HSN वालों की क्वालिटी इनके पास पड़ी हुई है, हामिद भट्टी की क्वालिटी इनके पास पड़ी हुई है, उसके अलावा फिजान वाला की क्वालिटी जो है वो इनके पास पड़ी हुई है। अब इतनी क्वालिटी जब इन्होंने इकट्ठी की है और इन्होंने लाखों में वो बर्ड्स उठाए हैं, तो यार ये आपको हज़ारों में कैसे देते हैं? फिर भी उनकी मेहरबानी है कि चलें वो बड़े रीजनेबल प्राइस पे जो है ना आपको इतने पेडिग्री बर्ड्स जो है, इतने सुप्रीम क्वालिटी के बर्ड्स हैं वो दे रहे हैं। तो यार हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर एक चूज़ों का जो ट्रायो है उसको कोई भाई बड़ा करता है तो वो कितना खर्चा आ जाता है उसके ऊपर? अच्छा, तकरीबन 1 मंथ के अगर हम चूज़ों को लेके चलते हैं जी, 1 मंथ के चूज़े जो है वो अगर आप परचेज करते हैं और 1 महीने से लेके 10 महीने की एज तक अगर कैलकुलेट करें तो वो जो एक चूज़ा है वो तकरीबन 7 से 8 केजी फीड खाता है 10 महीने के टेन्योर के। आप इनको बचपन से कौन सी फीड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हम मोस्टली, मैं हीरा सील के अंदर काम करता हूँ ना, तो मैं अपने उन बर्ड्स को जो है ना यूज़ करवाता हूँ। नेशनल की 2 नंबर से स्टार्ट करता हूँ, फिर बीच में 14 PS ऐसा ऐसा ऐड करते हैं और फिर उनको हम अच्छे दाने की तरफ ले जाते होते हैं। तो आप किस तरीके से करते हैं? अच्छा, मैं स्टार्टिंग मेरी वही होती है 2 नंबर फीड। अच्छा, नेशनल से चलते हैं आप? नेशनल की ही चलती है, ठीक हो गया। फीड होती है जो मैश होता है। तो दोस्तों, एक
160 रुपए इस टाइम पे नेशनल की फीड का जो है ना रेट मार्केट में चल रहा है। इसको आप कैलकुलेट कर लें कि 2 महीने आपने नेशनल की फीड चलानी है, उसके बाद आपने 2 महीने के बाद हल्का सा टच दे देना बीच में 14 पीएस का, तो 14 पीएस का रेट भी जो है 160 रुपए है। और उसके बाद अगर हम दाने के ऊपर आ जाए तो दाना सस्ता है। दाने का जो रेट है जो मैं अपने परिंदों को यूज करवाता हूँ 120 से 130 रुपए है। तो आप जो दाना यूज करवाते हैं वो भी वही है या वो कोई अलग है शामूस के लिए? अच्छा, पहले थोड़ा सा फीड के ऊपर मैं बता दूं जी, लोगों को कि मैं जो है ना तकरीबन 2 महीने तक सेम मेरी फीड वो मैच चलती है। ठीक हो उसके गया। बाद मैं जो करता हूँ मैं 14 पीएस नहीं यूज़ करवाता। ओके, मैं 12 नंबर चिक ग्रोअर आती है, नेशनल फीड की होती है, ठीक मैं हो वो गया। यूज़ करवाता हूँ। और वो फिर जब तक लेइंग पे नहीं आ जाते मेरे बर्ड्स, मैं 12 नंबर ही फीड यूज़ करवाता हूँ। तो यार अब आप लोग अगर इस चीज़ को कैलकुलेट कर लें कि ये वही 160 वाली फीड जो है ना 10 महीने तक चलाते हैं और इसका अगर खर्चा निकालें वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि 7 शामू से को 8 केजी एक बर्ड आपको खाएगा। 7 से 8 केजी एक बर्ड अगर खाएगा तो आपको मैं ऊपर ही कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बर्ड जो है आपका 10 महीने का तैयार होने में इतनी फीड कंज्यूम करेगा और ट्रायो कितनी कंज्यूम करेगा आपको आइडिया हो जाएगा। अब से मेन पॉइंट आ चुका है। अब हम हसीब भाई से ये जानते हैं कि यार अगर एक बंदे ने इनसे शामू परचेज कर ली, इनसे नासी किसी से भी कर लिए और उसके बाद उसने वो पट्ठे बना लिए, यानी चूजों से पट्ठे बना लिए, उनको ब्रीड के काबिल कर लिया, तो अब जब ब्रीडिंग उनकी करेंगे, वो ब्रीड करेंगे, उनके बच्चे आएंगे, कितने बच्चे आएंगे, शामू मुर्गी कितने अंडे दे देती है, वो आगे चूजा कितने कितने का बेच सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो चूजा अपना सेल करेंगे और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो हसीब भाई जरा बताइएगा। अच्छा, एक चूजे से अगर आप एक ट्रायल से फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, तो मैं अगर देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ। मैंने आपको बताया कि एक ट्रायल, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का बेशक। बर्ड आपको अच्छे आगे बच्चे प्रोड्यूस करके देगा। ऐसा ही है। तो वो मार्केट में देखें बेशक मेरे रेट के बराबर ना आप सेल करें, आप 5,000 को सेल कर ही सकते हैं। लेकिन ना असल में इशू ये आ रहा है बहुत सारे भाइयों को, इशू ये है कि शामू अब खरीदता कोई नहीं है। सर ये मैं आपको बताता चलूँ कि देखें आपने अगर शामू का काम करना है, क्योंकि ये देखें एक्सपेंसिव बर्ड है थोड़े से, तो आपको सोशल मीडिया पे इन होना पड़ेगा। अब घर में बैठे बैठे तो कोई आपके पास आएगा नहीं, किसी ख्वाब तो आना नहीं कि आपके पास किस क्वालिटी का बर्ड पड़ा है, जो दिखाएंगे वो उसी हिसाब से। अच्छा, मैं पहले भी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि यार आपने, बहुत सारे भैया सवाल करते हैं कि यार हम चूजे सेल कहाँ पे करेंगे। तो देखें आपके पास एक OLX का प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ से आपकी रीच नहीं आ रही है, कोई फेसबुक है, फेसबुक नहीं है, बस टिकटॉक है, टिकटॉक नहीं है, यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपका बर्ड वैसे सेल नहीं हो रहा तो यार हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन करके कर सकते हैं। अगर आप खुद वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते तो इंशाल्लाह हम आपके लिए एफर्ट करेंगे। तो हसीब भाई वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, शामू मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं, ये बताइएगा ज़रा। अच्छा, एक मुर्गी जो है ना वो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास 16 से 25 अंडों के दरमियान आपको एक क्लच मिल जाएगा। यानी हम सिंपल रखते हैं कि 15 अंडे एक मुर्गी दे रही है, ऐसा ही है। ठीक है। और अगर ट्रायल लगाते हैं 2 मुर्गियां होंगी तो 30 अंडे 2 मुर्गियां देगी। ये बिल्कुल रफ सा एस्टिमेट है, बिल्कुल कम करके। तो इनमें से भी अगर हम मोर्टेलिटी वगैरह लगा के, डेड इन शेल वगैरह लगा के कर लें, हम हमारे पास 20 बच्चे निकल आते हैं 30 में से, तो वो 20 बच्चे कितने के मार्केट में सेल हो सकते हैं? आप देखिए कम से कम भी अगर आप सेल करते हैं तो वो आपका 5-6 हज़ार का निकल जाता है, डिपेंड ऑन कलर। चले हम 5 का भी नहीं निकालते, हम उसको 3,000 का, 3,500 का, 4,000 का रख लेते हैं। तो बहुत ही कम आपने सर बताया। चले 4,000 का रख लेते हैं। तो अब अगर आप इस 4,000 की कैलकुलेशन करें, एक चूजे की बात मैं कर रहा हूँ, और अगर आप 2 चूजे सेल करते हैं 8,000 रुपये के, आपके 2 चूजे हो गए। और अब अगर आपके 20 चूजे हैं, उनको आप फिर मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जो है ना आप अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक ट्रायो के साथ। तो हसीब भाई इसके अंदर ये, क्योंकि इंपोर्टेड बर्ड्स हैं, काफ़ी इश्यूज भी आते हैं, तो इनकी मेडिकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन करते हैं और क्या? हाँ, मेडिकेशन जो है ना आपको अपने पास अपना जो कह लेंगे एक छोटा सा फार्मेसी आपको रहनी पड़ जाती है। एंटीबायोटिक्स हो गए और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो बीमारियों के हिसाब से। इंजेक्शन है, खैर मेरे पास भी काफ़ी पड़े हुए हैं, और मल्टीविटामिन है, ये आपको अपने पास रखने पड़ते हैं। अगर आप एक साइड बिजनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जॉब के साथ या अगर आप स्टडी करें तो उसके साथ आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो मिलती रहे, अगर आप पाकिस्तानी नहीं लगाना चाहते तो आप शामूस की तरफ आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो महीने बाद तो नहीं कह सकते वैसे। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ ऐड कर लें कि ये साल में कितनी दफ़ा इनकी ब्रीड आ जाती होती है, कितनी दफ़ा ले सकते हैं ब्रीड? सर देखें, ब्रीड तो आप पूरा साल भी ले सकते हैं, ओके, इसमें कोई वो मसला नहीं, लेकिन फिर उसका एटमॉस्फेयर में प्रोवाइड करना है। बेशक। इन्वायरमेंट, मैं हर वीडियो में कहता हूँ इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्ड अगर खुश होगा तो अच्छा रेवेन्यू होगा, बर्ड ही खुश नहीं है तो फिर आप ये रेवेन्यू और ये अमाउंट को भूल इस जाए। मौसम के अंदर देखिए हमारी क्या हालत होगी, खड़े हुए ब्रीडिंग की बात की तो एक साल में तकरीबन सीजन पे अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेके ये अप्रैल तक तकरीबन इस दौरान में कुछ 6 से 7 क्लच इजीली आप ले सकते हैं। सर, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये शामू के बारे में वीडियो थी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई सवाल करते थे कि यार मोहित भैया पाकिस्तानी का तो बताते रहते थे, इंपोर्टेड के बारे में भी बताएं। तो मेरी ये कोशिश थी कि चले यार
मैं इम्पोर्टेड का एक उस बंदे से पूछ के बताऊँ कि जो ये काम कर रहा हो। इसलिए मैंने खुद ये वीडियो नहीं बनाई, मैंने कोशिश की कि मैं एक प्रोफेशनल को अपने साथ खड़ा करूँ ताकि आपको अप एंड डाउन के बारे में, रेट्स के बारे में, मेडिकेशन के बारे में प्रॉपर्ली हम गाइड कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो से लास्ट में कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरे भाइयों ने अगर कोई एक सिंगल चीज़ वीडियो सीखी है तो काइंडली यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक भाई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।